पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति से जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके यह पूरा 12 क्वेश्चंस का आपका सेट है, जिसे एक एक करके आप सॉल्व करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपने 12 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 दिया है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर आपका डी है मोर्टिमर व्हीलर। अब ये 4 व्यक्ति हैं और इन 4 व्यक्ति में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के जनक मानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट को हम प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, सही किए होंगे आप लोग, उम्मीद है पूरा मुझे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किस काल को सूक्ष्म पाषाण काल या छोटे पत्थर के औजारों का काल कहा जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, इसके पहले वाला जो क्लास मैंने लिया था जिसमें मैंने नोट्स बनवाए थे पूरे, उसमें मैंने पहले इसकी जिक्र कर दिया है, मैंने बताया है। ठीक है ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं पूरा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका है पूरा पाषाण काल, नंबर 2 आपका है मध्य पाषाण काल, नंबर सी आपका है नव पाषाण काल, नंबर आपका डी है वह है आपका है ताम्र पाषाण काल। यानी इन 4 काल में से कौन सा ऐसा काल है जो सूक्ष्म पाषाण काल यानी कह सकते हैं कि छोटे पत्थरों के औजार के रूप में मतलब देखा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है। तो वह जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो मध्य पाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वह पत्थरों के छोटे छोटे बहुत ही कह सकते हैं कि बारीक और धारदार हथियार बनाना क्या किए थे, सीख गए थे। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला आपका कह सकते पूरा पाषाण काल था उसमें आपको पता है कि जो उस समय के जो लोग थे वो पत्थरों के हथियार बनाना सीख गए थे, यानी पत्थरों के औजार हथियार बनाने के समय को ही हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था ना, मध्य पाषाण काल में आते आते जो उस समय के जो लोग थे वो पत्थरों के बारीक छोटे हथियार बनाना सीख गए थे। और वहीं पे जब नव पाषाण काल आता है तो नव पाषाण काल में उनकी जो तकनीकी थी कह सकते हैं काफी बेहतर होती है, और उस तकनीकी के कह सकते हैं कि बेहतर होने से उन्होंने कृषि करना सीखा और पशुओं को पालना सीखा उन्होंने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नव पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक एज बोलते हैं, कि लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है ना, यानी मध्य नव पाषाण काल के लोगों का कह सकते हैं कि जो आपका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था, अभी मैंने इसके पहले ही बताया है, ऑप्शन दे रहा हूं एक बार देखिएगा। शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका नव पाषाण काल का जो मुख्य व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर सी है कृषि और पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर और कह सकते हैं कि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कब के समय में, नव पाषाण काल के समय में। ठीक है ना, और वहीं पर अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने नोट्स में भी बताया था, अब यहां पर भी आप देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्तों के भी कंकाल को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, भीमबेटका। इन 4 जगहों में से किस जगह पर मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल के दफनाने का साक्ष्य मिला था। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बुर्जहोम। कहां से मिला था, बुर्जहोम से। और बुर्जहोम प्राचीन कहां मतलब कह सकते हैं कि इस समय कहां पे वर्तमान में, तो वर्तमान में यह कश्मीर वाले हिस्से में, यानी वर्तमान में कश्मीर को बोलते हैं मतलब उस समय बुर्जहोम आज का कश्मीर है। ठीक है ना, तो वहां से आपके मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल के होने का साक्ष्य क्या है, मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, यानी भारत में सबसे पहले खेती कहां शुरू हुई और इसका साक्ष्य कहां मिला था। तो पहला हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, भीमबेटका से। तो कहां से मिला था, ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से किस जगहों पे कह सकते हैं कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो कृषि के साक्ष्य आपको मिलते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जिसको बोलन दर्रों के नाम से भी जानते हैं, तो मेहरगढ़ बोलन दर्रों वाले कह सकते हैं कि जगहों से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, कि मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है शिकार एवं खाद्य संग्रह, कृषि, पशुपालन और घर बनाना। तो यहां पर व्यवसाय की बात कर रहा है, तो व्यवसाय क्या था उनका, तो इनका व्यवसाय था ऑप्शन नंबर ए जो कि शिकार और खाद्य संग्रह।
शिकार करना। अभी मैंने पहले बताया आपको कि पूरा पाषाण काल में जो उस समय का जो व्यक्ति था वह पत्थरों से औजार बनाता था। सुडौल मतलब बेडौल मतलब कोई आकार नहीं होता था, बट बनाता था, उससे शिकार किया करता था वो, ठीक है ना। वहीं पर थोड़ा सा वो और डेवलप हुआ तो मध्य पाषाण काल में एंट्री किया, तो मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा उसने और अच्छे हथियार बनाना सीख लिया पत्थरों से। और जब वह नौ पाषाण काल की तरफ बढ़ा तो खेती करना सीखा, ठीक है ना। यानी नौ पाषाण काल में खेती करना सीखा और पूरा पाषाण काल में वह क्या था, मतलब नौ पाषाण काल में जो उनका व्यवसाय था वो कृषि था, लेकिन वहीं पर पूरा पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रह क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध प्रतिमाएं, खनिजों के लिए, गुफाओं के शेष चित्र के लिए, शैल चित्र के लिए, और कृषि के लिए। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है और वह है आपका गुफाओं के शैल चित्र, यानी गुफाओं पर जो शैलों के जो चित्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? भीमबेटका। कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। वहीं पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है सोहन संस्कृति, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नोट कर लेंगे। सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है, ठीक है ना। सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, किससे संबंधित है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है और वह है निम्न पूरा पाषाण काल, यानी निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है आपका सोहन संस्कृति, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, ये मैंने नोट से बताया था, लेकिन ऑप्शन पहले देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहेंगे पूरा पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में थोड़ा बहुत आग के आविष्कार होने के बारे में पता चल गया था, और मध्य पाषाण काल में ये क्या करने लगे थे, नियमित प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग तरह से घुमा के पूछा सकता है। तो आग के आविष्कार का कह सकते हैं कि मतलब शुरुआत हुआ था कब? पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसका नियमित प्रयोग होना शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो यहां पर पूछा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि आग के आविष्कार का नियमित प्रयोग किस काल में किया गया, तो वह मध्य पाषाण काल में। कब किया गया? मध्य पाषाण काल में। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अगला देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, किसमें हुआ? तो नव पाषाण काल में, यानी नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए का आविष्कार आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन था उस समय के लोगों के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण काल संस्कृति किस काल से संबंधित है? महापाषाण काल की बात कर रहा है यहाँ पे, किससे संबंधित है? लौह युग से, यानी आयरन एज से, या फिर नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, लौह युग, यानी लौह युग से संबंधित है, ठीक है ना। इसको कब्रों से संबंधित भी माना जाता है, इसको एक जगह नोट कर लेंगे, कब्रों से संबंधित भी इसको माना जाता है। और वहीं पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वह है हड्डी के बने औजार किस स्थान से अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे? हड्डियों के औजार, ठीक है ना। ऑप्शन है बुर्जहोम, मेहरगढ़, महदाहा और भीमबेटका। तो इसमें से कहां से आपके हड्डियों के सबसे ज्यादा औजारों के साक्ष्य मिलते हैं? तो वह मिलते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, महदाहा। कहां से? महदाहा। और ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो यह क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि हड्डी के बने औजार किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो हुए थे महदाहा से, और वह भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको काफी इंपॉर्टेंट ये लगा होगा। इसका जो नोट्स है वो आपको नीचे दिए लिंक से आपको मिल जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो आपका सामने आएगा, उस वीडियो में आपको इसके पाषाण काल के जितने भी नोट्स है वो सारे आपको इसमें कराए गए हैं, और यह इसका एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो काफी हेल्पफुल रहा होगा आई थिंक। और आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।